इंडिया गठबंधन के जो लोग अभी से ही अपना उम्मीदवारी की घोषणा कर रहे हैं, तो ये हाल हो गया है बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना। और ये मैं कह सकता हूं कि अभी तक उन लोगों का सीट शेयरिंग नहीं, कौन कहां लड़ेगा और उम्मीदवार की घोषणा करते जा रहे हैं। देवेश चंद्र ठाकुर जी एक संवैधानिक पद पर है, बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। पहले उनको तो ये बयान ही नहीं देना चाहिए कि हम चुनाव लड़ने वाले हैं, वो सांसद का। तो सबसे पहले उनको बिहार विधान परिषद के सभापति पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, उसके बाद चलना चाहिए जनता के बीच में। अभी खरमास बीतने वाला है, 14 जनवरी के बाद बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल होने वाला है कि जनता दल यू में बहुत बड़ा संधमारी हो रहा है। और आप जिन लोगों के इर्द गिर्द घिरे रहते हैं, उन लोगों से अलग हटिए माननीय मुख्यमंत्री जी, और एक एक कार्यकर्ताओं से मिलिए, तब आपको हकीकत था लगेगा। क्या हुआ? 12 विधायक को तोड़ने का ये लोगों साजिश रचा था, लीक हो गया बात, फिर हटाए गए। ललन सिंह जी जो गेम खेले थे जिंदी राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, वो उससे भी ज्यादा बदतर स्थिति ललन सिंह जी की होगी। इंडिया गठबंधन में कहने को तो सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ भी ठीक होता हुआ दिख नहीं रहा है। सीएम नीतीश कुमार सीट शेयरिंग होता नहीं है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में अपने उम्मीदवार की घोषणा कर देते हैं और कहते हैं कि हमारा उम्मीदवार वहां से चुनाव लड़ेगा, हम पूरी दावेदारी ठोक रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब तक सीट शेयरिंग हुआ नहीं, तो इंडिया गठबंधन के नेता ने कैसे तय कर दिया कि अरुणाचल प्रदेश से वही उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। वहीं पे जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी दावा ठोक रहे हैं मुंगेर से और कह रहे हैं कि हम तो यहाँ से सांसद हैं ही और 24 में भी चुनाव लड़ेंगे, जबकि तय नहीं हुआ है कि इंडिया गठबंधन वाले आखिर कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा। अब इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ आरएलजेडी के प्रवक्ता हैं राम पुकार सिन्हा जी। कैसे देख रहे हैं इन तमाम चीज़ को लेकर के, इंडिया गठबंधन को लेकर के? देखिए, इंडिया गठबंधन के जो लोग अभी से ही अपना उम्मीदवारी की घोषणा कर रहे हैं, तो ये हाल हो गया है बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना। और ये मैं कह सकता हूं कि अभी तक उन लोगों का सीट शेयरिंग नहीं, कौन कहां लड़ेगा और उम्मीदवार की घोषणा करते जा रहे हैं। वही हाल हो गया वो खीरा की तरह। खीरा इंडी अलायंस जो है वो खीरा की तरह है। खीरा देखने में क्या होता है कि ऊपर से पूरा एकदम अंदर फाड़ेगा 3 फाका होगा। ये हाल में अभी मैं आ रहा था तो अपने पार्टी कार्यालय में, तो हम थोड़ा भूख लगी तो मैं सोचा कि संतरा एक ले लूं। तो संतरा को मैं लिया और संतरा को छीला तो अंदर देखा कि पूरे अलग अलग सभी उसके पूरे पार्ट्स है। तो वही हाल है इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस के पास न कोई नीति है, न नियत है, न नेता है। अपना अपना लोग घोषणा कर रहे हैं, घोषणा करने दीजिए। बिहार के 40 की 40 लोकसभा सीट नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन चुनाव जीतेगी। वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग के पास, एनडीए वाले के पास मुद्दा नहीं, हम लोग के पास मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, विभिन्न मुद्दा लेकर के चुनाव लड़ेंगे और बिहार में जो युवाओं को रोजगार देने का काम किया उस मुद्दा पे चुनाव लड़ेंगे। ये लोग तो ऐसे ही बोलते हैं। बिहार की जनता 15 वर्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की सरकार को देखा और 18 बरस आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार को देखा। जो बच्चा 1990 में जन्म लिया था, आज जो बच्चा का उम्र आप बुझ लीजिए कितना हो गया। तो इस परिस्थिति में बिहार के नौजवान इन लोगों से एक एक हिसाब करेगी और इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि ये लोग घोषणा कुछ करते हैं, करते कुछ और है। इसलिए बिहार का नौजवान, सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग इन लोगों से एक एक सवाल का जवाब मांगेगा। और यह बिहार में यह करके दिखा दिया है हमारा एनडीए गठबंधन के लोग, इन लोगों को ये बता देगा कि आप जनता के साथ धोखा नहीं दे सकते। अच्छा, आप कह रहे हैं जनता के साथ धोखा नहीं दे सकते हैं, लेकिन सवाल जदयू को लेकर के एक बार फिर से उठ रहा है। देवेश चंद्र ठाकुर जो बिहार विधान परिषद के सभापति है, वो खुद को कहते हैं कि हम सीतामढ़ी से चुनाव लड़ेंगे। अब उसको लेकर के विवाद छिड़ गया है। अति पिछड़े समाज के लोग कहते हैं कि जितना भी आज़ादी के बाद से अगर देखें तो वहाँ से अति पिछड़ा समाज का लोग चुनाव लड़ रहा है। ये कैसे कह सकते हैं? देवेश चंद्र ठाकुर जी एक संवैधानिक पद पर है, बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। पहले उनको तो ये बयान ही नहीं देना चाहिए कि हम चुनाव लड़ने वाले हैं, वो सांसद का। तो सबसे पहले उनको बिहार विधान परिषद के सभापति पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, उसके बाद चलना चाहिए जनता के बीच में। वो एक सम्मानित पद होता है और उस सम्मानित पद पर जो व्यक्ति आसीन है और वो घोषणा करने लगे कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा, तो ये तो बिहार की राजनीति के लिए और खासकर बिहार का जो सदन है, उच्च सदन, यह बहुत शर्मसार हो रहा है कि बिहार विधान परिषद के सभापति अपने से घोषणा करने लगे कि मैं चुनाव लड़ूंगा, जबकि वो चुनाव लड़ने का संविधान पद नहीं है। एक बहुत बड़ा पद होता है, संवैधानिक पद होता है बिहार विधान परिषद के सभापति का। वो अपशब्द भी कह रहे हैं अति पिछड़ा समाज के लोगों के बारे में, और अति पिछड़ा समाज के लोग काफ़ी गुस्सा में हैं। वो कह रहे हैं कि सभापति होकर के इस तरह की बातें कर रहे हैं। हम नीतीश कुमार से भी शिकायत, क्या लग रहा है जदयू में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? जदयू डूबती हुई नैया है। जदयू
अब नाव डगमगा चुकी है। इतना बड़ा छेद हो गया उस नाव में कि कब कहाँ किस समुद्र में डूबेगा अभी कोई था पता नहीं है। देखिए सब लोग अपना अपना किनारा खोज रहा है और आने वाले समय में अभी खरवास बीतने वाला है। 14 जनवरी के बाद बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल होने वाला है और यह समय आएगा फिर आप सभी चैनल के भाई जरूर याद कीजिएगा कि राम पुकार जी आपकी भविष्यवाणी सही हुई। क्या लग रहा है, आप इंडिकेट कर रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर के, लग रहा है नीतीश कुमार आप महागठबंधन का दामन छोड़ने वाले हैं? नीतीश कुमार जी के साथ जो इन लोगों ने व्यवहार किया है, उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी, उनको तो हटा दिए। अरे हटा दिए तो जो जिस तरह का गेम खेल रहे थे हमारे नेता, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हमेशा बोलते थे, नीतीश जी को भी बोलते थे जब हम लोग जदयू में थे, बोलते थे कि जनता दल यू में बहुत बड़ा संधमारी हो रहा है और आप जिन लोगों के इर्द गिर्द घिरे रहते हैं उन लोगों से अलग हटिए माननीय मुख्यमंत्री जी और एक एक कार्यकर्ताओं से मिलिए, तब आपको हकीकत था लगेगा। क्या हुआ, 12 विधायक को तोड़ने का ये लोगों साजिश रचा था, लीक हो गया बात, फिर हटाए गए। देखिए ना क्या से क्या हो रहा है, इनकी भी वही गिनती होगी। मैं बतला देना चाहता हूं ललन सिंह जी जो गेम खेले थे जिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, वो उससे भी ज्यादा बदतर स्थिति ललन सिंह जी की होगी। क्या लग रहा है वो जदयू में रहेंगे कि नहीं? अब ललन सिंह कहां जाए क्या करे वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी का मामला है। राष्ट्रीय पद से हटे तो जदयू से अब ललन सिंह जी कहां जाएंगे, पूरी जनता देख रही है वो क्या कर रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जनता दल का काम करते थे, राष्ट्रीय जनता दल का, तो जनता तो पूरी देख रही है, कार्यकर्ता देख रहा है, क्या इज्जत होगा पार्टी में भाई, समय बताएगा। चलिए, तो सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे आरएलजेडी के प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा जी। इनका कहना था कि देखिए जिस तरह से अलग अलग लोग चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, वहीं देवेश चंद्र ठाकुर ने जो बात कही उसको लेकर के भी उन्होंने कहा है कि एक संवैधानिक पद पे हैं और उनको इस तरह का बात नहीं कहना चाहिए, एक बड़ा पद होता है। साथ ही साथ अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले वो इस्तीफा दे दें सभापति पद से, उसके बाद जो भी करना होगा वो तय कर लेंगे। वहीं सीट शेयरिंग को लेकर के भी उन्होंने कहा कि देखिए उन लोगों में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि खीरा को जब ऊपर से छीलिएगा और काटिएगा तो उसमें 3 फांक आपको नजर आएगा। उसी तरह से इंडिया गठबंधन का हाल इन दिनों है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।